नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीटीबी हॉस्पिटल के रजत झाम जी। सर, पहले तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जीटीबी हॉस्पिटल में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, इससे जनता को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, यहाँ पे हमारे जो पेशेंट्स आते हैं वो यूजली इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं और यूपी और पूरे इस दिल्ली से आते हैं। जो मेन दिक्कत उनको रहती है कि कौन सी फैसिलिटी कहाँ पे उपलब्ध है, उनको कमरा नहीं मिल रहा है, उनको किस डॉक्टर से कहाँ मिलना है। तो इसके लिए हमने एक हेल्प डेस्क जो है हॉस्पिटल के बाहर स्थापित किया है, जो अब 24 घंटे और 7 दिन हफ्ते में चलेगा, जिसमें कि सारी सुविधा, किसी को किसी तरह की इंक्वायरी करनी है कि कौन सा टेस्ट कहाँ पे होगा, कौन सा काउंटर किधर है, कौन से डॉक्टर किस तरफ बैठे हैं, इमरजेंसी कहाँ है, वो सब सुविधा उनको मिलेगी। और उसके लिए एक फ़ोन नंबर भी हमने डिस्प्ले किया है, जो कि फ़ोन नंबर भी वहीं रहेगा। वो फ़ोन नंबर हर जगह डिस्प्ले कर दिया जाएगा और या तो वो पेशेंट या उसके रिलेटिव उस फ़ोन पे कर सकते हैं, डायरेक्टली हेल्प सेंटर पे जा सकते हैं। सर, बात करें 6 जुलाई को ही ये हेल्प डेस्क क्यों बनाया गया, इससे पहले क्यों नहीं लॉन्च किया गया? 6 जून को हमने किया है। देखिए, इसके लिए हमारा जब से हमारे नए एमडी साहब ने चेयर संभाली है, तब से उनका एक सपना था कि पेशेंट की सुविधा के लिए सब सेंटर हो। थोड़ा डिले हुआ क्योंकि बीच में फिर से कोविड का थोड़ा खतरा बढ़ा था, उसके लिए हमने प्रिपरेशन की, बाकी कुछ पुराने काम के चलते थोड़ा डिले हो गया। बट ऐसा हेल्प सेंटर हमने कोविड टाइम पे भी चलाया था, कोऑर्डिनेशन सेंटर भी चलाया था, जिसकी सफलता को देखते हुए हमने कहा ये यूजुअल टाइम में भी ऑलरेडी सबके लिए होना चाहिए, तो हमने इसको इनॉग्रेट किया। सर, बात करें, कई बार होता है नंबर तो लॉन्च कर दिए जाते हैं, नंबर ऐसे निकाल दिए जाते हैं जिससे कि जो मरीज के दिमागदार हैं वो उसमें से कंसल्ट कर सके, बात कर सके। कई बार नंबर लगते नहीं है सर। आप ट्राई करिए अभी लगेगा? हमें बताइए, अगर नहीं लग रहा तो विल टेक एक्शन। हमने वहाँ पे 24 घंटे जो हैं हॉस्पिटल के स्टाफ को बिठाया है और ही इज़ बाउंड टू अटेंड द कॉल्स। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप हमें बताइए, ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो एक्शन लिया जाएगा। तो अभी वी कैन नॉट अज्यूम कि वो नहीं उठाएंगे। हमने भी ट्राई किया है, दे यूजली पिकअप। क्योंकि बात करें सर, मरीज काफ़ी आते हैं, तो क्या कितने एक ही नंबर इसमें नहीं हैं या कितने नंबर? देखिए, अभी हमारे पास 2 नंबर हैं जो हम डिस्प्ले करेंगे और ये हमारा एंड नहीं है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। वी आर प्लानिंग 3-4 मोर हेल्प सेंटर राउंड द हॉस्पिटल। जैसे अभी हमने एक तो यहाँ पे एंट्रेंस पे बनाया है, देन वी आर प्लानिंग 1 ऑन द ओपीडी ब्लॉक, 1 इन द एमसीएच ब्लॉक, 1 इन फ्रंट ऑफ द लेबर रूम। क्योंकि अभी इसका और विस्तार करेंगे। तो ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखते हैं कैसे सर्विस से हमें फीडबैक मिलता है, उसी के आगे हम आगे करेंगे। बात करें उद्घाटन के रूप में, जो चीफ गेस्ट है उन्हें किसे बनाया गया था सर? हमारा जो उद्घाटन किया है, हमारे यहाँ के सबसे मेहनती जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, जिसमें कि चंद्र कला और शशिकांत जो है हमारे कैजुअलिटी में ही पोस्टेड हैं, जो कि सफाई कर्मचारी हैं। हमने उनसे उद्घाटन कराया है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। सर, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं हेल्प डेस्क से? एक तो आपको ये फ़ायदा बताया, क्योंकि जैसे ही पेशेंट को कुछ नहीं पता चलता, वो घूमते घूमते बेचारे परेशान रहते हैं, किससे पूछें क्या ना पूछें। डॉक्टर भी जल्दी में होते हैं, जो वहाँ पे उनको पता नहीं चल रहा होता कि एक्चुअली वो किससे अपना हल करें। तो उनको एक सेंटर मिल गया है कि डायरेक्टली आके वो कुछ भी पूछ सकते हैं, हॉस्पिटल की कौन सी सुविधा कहाँ है, पानी कहाँ उपलब्ध है, क्या नहीं है, सब कुछ वहाँ पे हेल्प डेस्क में हमारे अवेलेबल छोटी सुविधा से लेकर के बड़ी सुविधा है उसके अगला स्टेप भी हमने उसको यहाँ नहीं छोड़ा है। ये तो हो गया सुविधा बताने के लिए। उसके अगली सुविधा रहती है, पेशेंट को दिक्कत रहती है कि ये डॉक्टर से वो संपर्क नहीं कर पा रहे, या उनके पेशेंट कहाँ पे है, क्या हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर भी बिजी रहते हैं, वो हर पेशेंट को मे बी उतना नहीं, उनके एक होता है कि पेशेंट किस लेवल पे कितना समझ पाए। किस पेशेंट को सिर्फ 2 लाइन से समझ आ जाता है, कईयों को आधा घंटा बिठाना पड़ता है। तो अगर ऐसे पेशेंट हैं, वैसे तो हमारे डॉक्टर सबको समझाते हैं, बट कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो कि कम समझदार हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए हमने कोऑर्डिनेशन सेंटर भी किया है, जो कि हमारी मेन कैजुअलिटी के बाद 50A नंबर में है। वो भी 24/7 चलेगा। उसमें ऐसी ग्रीवेंसेस कि उनका डॉक्टर उनको बता नहीं रहे या उनकी समझ नहीं आ रहा
रहा है, क्या एक्चुअली है, तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए डॉक्टर और मरीज के लिए, या डॉक्टर से अगर कोई उनको प्रॉब्लम है कि ये नहीं हो रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारा कोऑर्डिनेशन सेंटर भी है। सो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंटर है, एक इंफॉर्मेशन सेंटर है। दोनों सेंटर कल हमने इनैगोरेट किए हैं, अपने सफाई कर्मचारियों से दोनों को इनैगोरेट कराया हमने। तो लास्ट में आपको तमाम जनता देखो सुन रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? अपील रिगार्डिंग दिस हेल्प डेस्क ये है कि आपकी यहाँ पे हर सुविधा उपलब्ध है, बट ये है कि इतनी भीड़ के चलते हो सकता है कभी आप सेटिस्फाई ना हो, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन आपके हमेशा साथ है। हमारा फर्ज ये है कि पेशेंट का हर सुविधा को सॉल्व किया जाए। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।